आप सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको आज अपने भवन में बुलाया है ताकि आज हम पाम संडे की सर्विस को सेलिब्रेट करें। सब लोग जानते हैं इस खजूरी रविवार के बारे में, सबको पता है कि इस दिन जो है चर्चेस के अंदर जो है क्रिश्चियंस जो हैं ये पाम ब्रांचेस को लेके आते हैं, इसको लेके आते हैं और उसके बाद परमेश्वर की महिमा करते हैं और होशाना होशाना कह के पुकारते हैं और इस चीज का आनंद सेलिब्रेट किया जाता है। और कई सारे चर्चेस में पाम संडे की सर्विस खत्म होने के बाद जैसे खजूर की डालियां जो है दिखाई जा रही हैं, तो खजूर के पेड़ में जो फल होता है खजूर, उसको तक दिया जाता है कि आप इसको टेस्ट कीजिए, क्योंकि खजूर के पेड़ की एक विशेषता है। वो विशेषता क्या है? जहां पर पानी नहीं होता खजूर का पेड़ वहां पर भी बड़ा हो जाता है और वहां पर भी फल देता है। ये खजूर के पेड़ की विशेषता है। और बाइबल बताती है एक धर्मी मनुष्य जो होता है वो खजूर के वृक्ष के समान है। कहीं पर पानी हो या ना हो, इसका मतलब है कोई रिसोर्सेज हो चाहे ना हो, वो फिर भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कोई उसको सपोर्ट करे चाहे ना करे, वो फिर भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और वो एक फलवंत पेड़ भी बनेगा जिसको लोग टेस्ट करेंगे तो प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो वैसे ही आज पाम संडे के बारे में हम सब सीखने जा रहे हैं। आज पाम संडे के ऊपर आज हम प्रचार को सुनने जा रहे हैं और मैं सच कह रहा हूं आज का प्रचार आप सबकी बाइबल नॉलेज को चैलेंज करेगा। आज के संदेश को बड़े ध्यान से आप लोग सुन लेना। आज का प्रचार आपकी बाइबल नॉलेज को चैलेंज करेगा और आप परमेश्वर के वचन को इतनी गहराई से सीखेंगे, इतनी गहराई से जानेंगे, क्योंकि आज के प्रचार को सुनने के बाद पाम संडे के बारे में यदि किसी ने आपसे पूछ लिया तो आपके बताने के लिए बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि इस पाम संडे के संदेश में, इस पाम संडे की सर्विस में, आज के इस प्रचार में केवल पाम संडे के बारे में आपको नहीं बताया जा रहा, पाम संडे के अंदर जो चीजें इंक्लूड हैं वो सब आज आपको दी जाएंगी। वो पूरा मेन कोर्स दिया जाएगा ताकि आज आप खा के तृप्त हो जाए और प्रभु की महिमा करें। हम सब जानते हैं पाम संडे जो है, पाम संडे हमेशा पैशन वीक में शुरू होता है। और पैशन वीक, होली वीक कब होता है? जब गुड फ्राइडे और ईस्टर आने से पहले जो पहला सप्ताह, अंतिम सप्ताह होता है उसको पैशन वीक कहते हैं और होली वीक कहते हैं। जैसे आज से पाम संडे से, आज से होली वीक शुरू हो चुका है, पैशन वीक शुरू हो चुका है, ये आज से शुरू हो चुका है। और पूरे विश्व भर में इस होली वीक को, इस पैशन वीक को बड़े आनंद के साथ क्रिश्चियंस जो है सेलिब्रेट करते हैं, चर्चेस में सेलिब्रेट किया जाता है। और लोग जो हैं इस पवित्र सप्ताह में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं पूरी तौर से परमेश्वर के लिए, पूरी तौर से परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा वो कर सकें। और यीशु मसीह का इजराइल में प्रवेश होना, उस गधे पे बैठ के प्रवेश होना कोई इत्तेफाक नहीं था। हेलो, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई एक नॉर्मल, एक साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यदि यरूशलेम में गधे पर बैठकर प्रवेश ना करते तो हमारे उद्धार का प्रोसेस, समस्त मानव जाति के उद्धार का प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता। हेलो, ध्यान से सुनिए, अगर यीशु मसीह यरूशलेम में गधे पर बैठकर प्रवेश नहीं करते तो हमारे उद्धार का प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट रह जाता। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करना हम सबके उद्धार के लिए एक प्रमुख घटना है, एक प्रमुख घटना है। और 2000 साल पहले जो इवेंट घटा था, इस इवेंट ने पूरे इस्राएल को, यरूशलेम को हिला के रख दिया था पूरी तौर से। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले 500 साल पहले जकर्याह भविष्यवक्ता ने एक जबरदस्त भविष्यवाणी करी थी यीशु के बारे में, यीशु के आगमन के बारे में, कि जो मसीह होगा, जो मसीह राजा होगा, वो कैसे आएगा। आइए उस वचन से आज के प्रचार के हम बुनियाद डालेंगे। जकर्याह की पुस्तक अध्याय 9 उसके पद 9 से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन और गधे के वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। जकर्याह भविष्यवक्ता एक मेजर प्रॉफिट था, एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता था जिसके द्वारा मसीहा के आने की भविष्यवाणी हुई थी। और यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले, कितने साल पहले? 500 साल पहले। 500 साल पहले एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने आत्मा में बता दिया। होने वाली घटनाओं को परमेश्वर अपने नबियों पर, अपने दासों पर पहले से प्रकट कर देता है। यही तो हमारे परमेश्वर की विशेषता है, सब कुछ। और परमेश्वर की एक महान योजना है, परमेश्वर कुछ भी करने जाता है तो अपने लोगों को जरूर बताता है, अपने लोगों को जरूर बताता है। जब परमेश्वर ने पूरी तौर से सदोम और अमोरा को नाश करने का प्लान किया तो परमेश्वर के मन में विचार आया, क्या मैं अब्राहम को ना बताऊं? और परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को जाके इस घटना के बारे में बता दिया। जब परमेश्वर ने सोचा इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दूंगा, ग्लोबल रीसेट कर दूंगा, तो परमेश्वर ने योजना बनाई, क्या मैं इस बात को नूह को ना बताऊं? तो परमेश्वर ने नूह को भी इस बात को बताया। परमेश्वर जब भी कुछ बड़ा करने जाता है वो अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को पहले से ही बता देता है,
पहले से ही। और जब वो नबी उस बारे में भविष्यवाणी करता है, उस बारे में कहता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये बकवास कर रहा है, बेकार की बात कह रहा है। पहले से ही परमेश्वर बताता है, ये उसकी योजना का हिस्सा होता है। जो जितना यीशु के नजदीक होगा, यीशु अपनी बातें उतनी ही उस पर प्रकट करता है, उतनी ही बातें प्रकट करता है। आज हमें समझना है कि हम खुदा के नजदीक हैं। जकर्याह भविष्यवक्ता खुदा के बहुत नजदीक था, बहुत नजदीक था। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी बात को जकर्याह पर प्रकट किया और जकर्याह को परमेश्वर ने इस दर्शन को दिखाया, इस बात को बुलाया और जकर्याह ने भविष्यवाणी करी कि यीशु मसीह कब आएगा, उसके आने का स्पेसिफिक साइन क्या हो, सब कुछ उसके द्वारा यहां बताया गया है। और जकर्याह ने तो भविष्यवाणी करी 500 साल पहले, पूरी कब हुई? 500 साल बाद। यह भविष्यवाणी जो जकर्याह ने करी 500 साल पहले करी थी, पूरी हुई 500 साल बाद। वैसे ही परमेश्वर बहुत सारी भविष्यवाणियों को, बहुत सारी बातों को जब अपने नबियों के द्वारा बुलवाता है, अपने दासों के द्वारा बुलवाता है, तो हम कहते हैं इतना समय हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। हम परमेश्वर को जानते तक नहीं है, उसकी योजनाओं को जानते तक नहीं। लेकिन आज जान ले, जब परमेश्वर कुछ बुलवाता है तो उसके पीछे एक योजना होती है, एक चेतावनी होती है, एक वार्निंग होती है, एक भविष्यवाणी होती है, एक ब्लेसिंग की बात होती है, जिसको कई बार हम सुन के अनसुना कर देते हैं। लेकिन जकर्याह ने इस भविष्यवाणी को किया तो उसने क्या बताया? उस समय क्या होगा जब मसीह आएगा, तो मसीह के आने के समय 2 अद्भुत कार्य हो रहे होंगे। क्या होगा? पहला कार्य बताया कि सियोन बहुत मगन होगा। सियोन यानी इजराइल, इजराइल बहुत मगन होगा। ये नहीं बोला केवल मगन होगा, बहुत मगन होगा। यानी यीशु मसीह के आने का साइन कब होगा? जब इजराइल में बहुत आनंद मनाया जाएगा, बहुत आनंद। इसीलिए बोला गया बहुत मगन होगा, थोड़ा मगन नहीं होगा, बहुत मगन होगा। इजराइल बहुत मगन होगा और यरूशलेम जय जयकार कर रहा होगा। यानी यरूशलेम जो है जय जयकार कर रहा होगा, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा होगा। उसी समय यीशु मसीह आएगा, उसी समय। और यीशु मसीह ठीक उसी समय आया जब इजराइल जय जयकार कर रहा था। इजराइल बहुत मगन था और यरूशलेम जय जयकार कर रहा था। ठीक उसी समय पर यीशु मसीह इजराइल में आया, ठीक उसी समय पर। अब इजराइल क्यों मगन था और यरूशलेम क्यों जय जयकार कर रहा था? क्योंकि पूरे इजराइल ने और पूरे यरूशलेम ने इतने अद्भुत काम देखे, इतने अद्भुत काम देखे यीशु के द्वारा, और जगत की उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के आने से पहले कभी देखे ही नहीं थे, कभी प्रकट ही नहीं हुए थे। इतने अद्भुत काम यीशु मसीह ने दिखाए, इतने अद्भुत काम। यीशु चमत्कार किए जा रहा था, यीशु प्रचार किए जा रहा था। यीशु के चमत्कारों से लोग आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जब यीशु यरूशलेम में जा रहा था, उससे पहले, ठीक उस समय पहले यीशु मसीह लाजर को जिंदा करके आया था। लाजर को जिंदा करके और सीधा ही यरूशलेम की ओर जा रहा था। और जब लोगों ने सुना कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, तो बहुत सारे लोग जो है यरूशलेम में इकट्ठे हो गए उसका स्वागत करने के लिए, उससे मिलने के लिए। क्योंकि बहुत लोग जो वहां पर खड़े थे, जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया, उसको मुर्दों में से जिंदा किया, उस समय बहुत सारे फरीसी थे जिन्होंने खुद अपनी आंखों से इस काम को होते हुए देखा था, और वो भी यीशु से मिलने के लिए यरूशलेम में आ गए। ये फसह का वो समय आने वाला था, फसह का बलिदान यीशु मसीह बन के वो इस यरूशलेम में प्रवेश होने जा रहा था। इसीलिए सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और पूरा इजराइल मगन था, पूरा इजराइल। क्योंकि इजराइल जिस परमेश्वर को पुकार रहा था, जिस परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा था, जिस परमेश्वर की रात दिन आराधना कर रहा था, उस इजराइल के अंदर अद्भुत आश्चर्यकर्म हो रहे थे, अद्भुत आश्चर्यकर्म। यीशु ने इतने अद्भुत आश्चर्यकर्म करे। यीशु मुर्दे जिंदा कर रहा था, लंगड़ों को चला रहा था, अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे। यीशु जब प्रचार करता था, उसके प्रचार से लोग अपने पापों से मन फिरा लेते थे, पश्चाताप करते थे, उनके हृदय छिद जाते थे यीशु के प्रचार करने से। यीशु ने इतने अद्भुत काम किए, इतने अद्भुत काम, और पूरी तौर से पूरे इजराइल के अंदर, पूरे यरूशलेम में केवल यीशु की चर्चा हो रही थी, पूरी यीशु की चर्चा। चौकों पर लोग जाते, वहां यीशु की बात चल रही है। आराधनालय में जाते, वहां यीशु की बात चल रही है। सिनेगोग में यीशु की बात चल रही है। यरूशलेम के बाजारों में यीशु की बात चल रही है। घर घर में यीशु की बात चल रही है। यीशु की केवल चर्चा 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 हो रही थी, हर जगह यीशु की चर्चा हो रही थी। यीशु इतना प्रसिद्ध हो गया था पूरे इजराइल में, पूरे यरूशलेम में, क्योंकि यीशु के आने से पहले कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था जिसने इतने अद्भुत काम दिखाए हों, इतने अद्भुत काम दिखाए हों। यीशु के द्वारा जो अद्भुत काम हुए वो किसी भविष्यवक्ता के द्वारा कभी नहीं हुए थे, कभी नहीं। यीशु ने इतने अद्भुत काम किए, इतने अद्भुत काम, और पूरा इजराइल, पूरा यरूशलेम आनंदित था, मगन था और परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा था। क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ होते हुए देखा जो कभी उन्होंने देखा नहीं, उनके बाप दादाओं ने नहीं देखा, उनके परदादाओं ने नहीं देखा, उनकी पिछली पीढ़ियों ने नहीं देखा। इतने अद्भुत काम यीशु के द्वारा हो गए। अब पूरा पुराना नियम उठा के देख लो, आप पूरे पुराने नियम में इतनी हीलिंग सर्विस कहीं देखेंगे ही नहीं, आप मिरेकल सर्विस कहीं देखेंगे ही नहीं जितनी यीशु ने हीलिंग सर्विस करी, यीशु ने मिरेकल सर्विस करी, यीशु ने अद्भुत काम किए। और यीशु जब प्रचार करता था, मैं सच बता रहा हूं आपको, जब यीशु प्रचार करता था, उसकी प्रीचिंग को सुन के लोगों के हृदय छिद जाते,
हृदय छिद जाते थे। जितने फरीसी थे जिन्होंने व्यवस्था का ज्ञान हासिल किया था, वो खुद यीशु के पास आके वो उसको रब्बी कहते थे, रब्बी, क्योंकि यीशु के ज्ञान के सामने उनका ज्ञान ठंडा पड़ गया था, उनका ज्ञान फीका पड़ गया था। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली, बहुत सारी स्टडी करी, उसके बावजूद भी यीशु ने किसी भी स्कूल में जाके, किसी भी बाइबल कॉलेज में जाके कोई डिग्री नहीं ली थी, कहीं नहीं ली थी। लेकिन यीशु परमेश्वर की ओर से वो सिखाया हुआ था, वो पवित्र आत्मा से भरा था। वो स्वयं शरीर में 100% इंसान और आत्मा में 100% वो परमेश्वर था। और जब यीशु आके बात करता था, पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड फरीसी लोग जो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए थे, वो यीशु की बातें सुनने के बाद हैरान हो गए। और वो खुद कहने लगे, ये तो यूसुफ का पुत्र है, नासरत का यीशु है, ये तो पढ़ाई का पुत्र है, इसके पास इतना ज्ञान कहां से आया? वो खुद हैरान थे, आश्चर्यचकित हो गए। सोचिए, और उन्होंने भी खुद यीशु को मजबूर होके उसे रब्बी कहना आरंभ कर दिया, रब्बी कहना आरंभ कर दिया, यानी गुरु कहना आरंभ कर दिया उन्होंने। यीशु के ज्ञान के सामने वो भी नहीं ठहर। और पूरा इजराइल, पूरा यरूशलेम पूरी तौर से हिला हुआ था। इतने अद्भुत काम यीशु ने किए, इतने अद्भुत काम, और यीशु के द्वारा जो अद्भुत काम हुए उसकी वजह से पूरे इजराइल में केवल यीशु की चर्चा हो रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जगत की उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के आने से पहले से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भविष्यवक्ता की, किसी नबी की इतनी चर्चा हुई हो। हर घर में यीशु की चर्चा हो रही थी, हर घर में। आप खुद सोच सकते हैं, जो पूरा इजराइल, पूरा यरूशलेम जिसकी चर्चा कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है, और सुना अब वो आने वाला है, हम उसको देखेंगे। क्योंकि बहुतों ने यीशु को देखा भी नहीं था, वो देखना चाहते थे, और जब सुना यीशु यरूशलेम में आने वाला है, वो प्रवेश करने वाला है, तो लोगों ने पहले से तैयारी कर ली। क्योंकि वहां पे जो आसपास का क्षेत्र था, जो पैलेस्टीनियन एरिया था, जहां पर बेथलेहम था, वो सारा जो एरिया था, वहां पे खजूर के बहुत सारे पेड़ थे। और खजूर की डालियों को वो काट के यीशु के लिए लेके आए, उसके स्वागत के लिए लेके आए, और वहां पर इकट्ठे हो गए। इसीलिए इतनी सारी खजूर की डालियां वहां पर लोगों के पास थी। यीशु का आदर देने के लिए, यीशु को सम्मान देने के लिए वो सब वहां पे आ गए। और सचमुच मैं आपको बताऊं, इतना अद्भुत वहां पे आश्चर्यक्रम हो रहा था। यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि ऐसा पूरे इजराइल में, यरूशलेम में कभी देखने को नहीं आया, जैसा काम यीशु ने किया। और पूरा इजराइल हिल चुका था। और बाइबल बताती है, यूहन्ना की पत्री अध्याय 21 उसके पद 25 में लिखा है, और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। हालेलुया। ये खुद बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु ने जो काम किए, अगर एक एक करके सारे काम लिखे जाते, वो किताबें जो है इस पृथ्वी में नहीं समाती। आप सोचिए, पृथ्वी कितनी बड़ी है। आज हमारे घरों में कितनी किताबें होंगी? 10, 20, 50, 100 किताबें होंगी जो हमने लगा रखी होंगी अपने कबर्ड में। केवल इतनी किताबें। सोचिए, यीशु ने इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, अगर वो एक एक करके लिखे जाते तो इस पृथ्वी में वो किताब नहीं समाती। इसीलिए पूरा इजराइल आनंदित था, इसीलिए पूरा यरूशलेम मगन था, और प्रभु यीशु की महिमा कर रहे थे आनंद के साथ। और जकरिया ने क्या बताया? जकरिया ने बताया, वो जो आएगा वो धर्मी होगा। जकरिया ने बोला वो धर्मी होगा। यीशु के बारे में स्पेसिफिक साइन बताया कि जो आएगा वो एक धर्मी पुरुष होगा, और यीशु मसीह धर्मी था। बाइबल कहती है, उसने गाली सुन के किसी को गाली नहीं दी, धमकी सुन के उसने धमकी नहीं दी, अपने आप को सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंपा। फरीसी लोग, शास्त्री लोग, सदूकी लोग उसके पास आते रहे उस पर दोष लगाने के लिए। कुछ तो पाप हम इसमें देखे, कुछ तो दोष हम इसमें लगाए, लेकिन एक भी पाप उनको दिखाई नहीं दिया, एक भी दोष नहीं दिखाई दिया। वो ट्राई करते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन एक भी दोष नहीं दे पाए, क्योंकि यीशु के ज्ञान के सामने, यीशु की बातों के सामने उनके पास कोई शब्द नहीं थे। उनका ज्ञान ठंडा पड़ जाता था, उनकी बातें खत्म हो जाती थी। जब यीशु बोलता था वो कुछ नहीं बोल पाते थे। इसीलिए यीशु धर्मी था, उसने कोई पाप नहीं किया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ था, और यीशु जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो पाप से अनजान था, पाप से बहुत दूर था। वो पूरी तौर से निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र मेमना था, जिसने कोई पाप नहीं किया। इसीलिए यीशु ने बताया, वो जो आएगा, मसीह राजा आएगा, वो धर्मी होगा। हालेलुया। वो धर्मी होगा, और यीशु मसीह धर्मी था, और वो आया और उसने बोला वो उद्धार पाया हुआ होगा। यानी इसका मतलब वो उद्धार को लेकर आएगा, वो सैल्वेशन को लेकर आएगा, मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए। यह भविष्यवाणी जकरिया ने करी थी 500 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले। उसने खुद बताया वो उद्धार लेके आएगा,
मसीह राजा जो आएगा वो उद्धार लेके आएगा, लोगों को उद्धार देने के लिए, उद्धार यानी मुक्ति देने के लिए, पापों से, श्रापों से, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार से उनको निकालने के लिए मसीह राजा आएगा। और उसने क्या बताया? उसने बताया वो दीन होगा, वो दीन होगा, वो दीनता से भरा होगा। और सचमुच यीशु मसीह ब्रह्मांड का रचयिता होके, स्वर्ग का परमेश्वर होके, पृथ्वी का मालिक होके, सारे ग्रहों का मालिक होके, उसके बावजूद भी वो इस पृथ्वी पर जब उसने जन्म लिया तो एक केवल साधारण बढ़ई के घर में, एक कारपेंटर के घर में यीशु ने आने का निर्णय किया। एक कारपेंटर इतना दीन था, वो ब्रह्मांड का रचयिता, वो परमेश्वर, जब उसने पृथ्वी पर आने का निर्णय किया तो दीन होके आया, वो भी एक कारपेंटर के घर में। और यह प्रोफेशन जो है बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था, फिर भी यीशु मसीह ऐसे घर में आया। और यीशु का जब जन्म हुआ, हम सब जानते हैं, यीशु को रखने तक की जगह नहीं, रखने तक की जगह नहीं थी। और यीशु मसीह जब तक उसने सेवा आरंभ नहीं करी, वो उसी प्रकार कारपेंटर के काम को करता रहा, अपने पिता के साथ रहा, वो उस प्रकार जीवन को जीता रहा। इतना दीन परमेश्वर था। आज यदि हमारी जेब में थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हमारे अंदर ऐठ आ जाती है, ऐठीलापन आ जाता है। आज मनुष्य घमंड से भर जाता है। एक गाड़ी आ जाए तो अलग ही लेवल पे चला जाता है, लाखों रुपया आ जाए तो पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है। लेकिन सोचो, ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का रचयिता, उसके एक इशारे पे ढेर लग जाता सोनों का, उसके एक इशारे पे स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतर आते, एक इशारे पे वो जो खाने के लिए बोलता वो सब उसके पास हाजिर हो जाता। उसके बावजूद भी साधारण कपड़ों में उसने जीवन को जिया, उसके बावजूद भी उसने साधारण जिंदगी जी। वो चाहता अपने लिए घोड़े, हाथी सब मंगवा लेता, रथ मंगवा लेता और बैठ के आराम से यात्रा करता, रथ पे बैठ के जाता सेवा करने के लिए, हीलिंग सर्विस देने के लिए, प्रेयर करने के लिए। वो उसके बावजूद भी उसी परिस्थिति में, उसी कंडीशन में वो चलता रहा। वो परमेश्वर इतना दीन था, इतना दीन था। वो दीन होकर आया, वो दीनता से भरा था। आज हमें भी दीनता से भरना है, जैसा हमारा प्रभु था। बाइबल कहती है तुम दीन बनोगे तो तुम्हें शिरोमणि बनाया जाएगा, यानी परमेश्वर तुम्हें सर आंखों पर रखेगा, सर आंखों पर। तुम्हें सर पे जो मुकुट में पत्थर लगाया जाता है, सिरों पर जो मणि लगाया जाता है, वो तुम्हें ऐसा बनाएगा, तुम्हें प्रेशियस बनाएगा। तुम साधारण नहीं रहोगे, तुम्हें कीमती बनाएगा। लोग अपने आप तुम्हारी वैल्यू करेंगे, अपने आप तुम्हारी इज्जत करेंगे, अपने आप तुम्हारा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। और यीशु तुम्हें ऐसा बना देगा, तुम शाइन करोगे। तुम्हारे बिना तो मुकुट में भी शाइन नहीं है। यीशु कह रहे हैं मेरे मुकुट के सुंदर होने का कारण तू बनेगा, तू बनेगा। मैं तुझे मणिके पत्थर के समान अपने मुकुट में लगा के रखूंगा। वो कहता है, ये उसका वायदा है। वो चाहता है कि हम दीन बने, हम सीखे, मसीह राजा से सीखे। वो दीन होके आया। जकरिया ने खुद बताया वो दीन होगा। और अगला साइड उसने बताया वो गधे के बच्चे पर बैठ कर आएगा, गधे के बच्चे पर बैठ के आएगा। और जैसे ही इस भविष्यवाणी को यहूदी ज्ञानी पुरुषों ने पढ़ा, उन्होंने इस पे अध्ययन किया, उनका सर घूम गया, चकरा गया सर। वो टेंशन में और चिंता में डूब गए। ये कैसी भविष्यवाणी जकरिया ने करी है, कैसी भविष्यवाणी करी है। राजा जो आएगा, क्योंकि जितने भी राजा इजराइल में आए, सारे राजा घोड़ों पर बैठ के आए, घोड़ों पर बैठ के आए, आक्रमण करने के लिए घोड़ों पर बैठ के आए, युद्ध को जीतने के लिए घोड़ों पर बैठ के आए। कोई गधे पे बैठ के नहीं आया युद्ध जीतने के लिए। जिन्होंने इजराइल को छुड़ाने के लिए, अलग अलग जातियों से, अलग अलग लोगों से छुड़ाने के लिए, इजराइल को छुड़ाने के लिए जितने राजा आए, वो सारे घोड़ों पर, रथों पर बैठ के आए। लेकिन यह व्यक्ति जो मसीह राजा है, वो गधे पर बैठ के आएगा। जैसे इस बात को उन्होंने पढ़ा, सारे यहूदी ज्ञानी पुरुष, चकरा गया उनका दिमाग। और वो खुद हैरान हो गए, ये कैसी भविष्यवाणी जकरिया ने करी है, कैसी भविष्यवाणी करी है। और उसके बाद इसी भविष्यवाणी को वो सालों सालों तक सिखाते रहे लोगों को कि मसीह जो आएगा, मसीह जो आएगा, वो मसीह जो आएगा वो गधे पर बैठकर आएगा, गधे पर बैठ के आएगा। यह भविष्यवाणी वो सिखाते रहे। और जितने इजरायली हैं, जितने यहूदी हैं, जितने ज्ञानी पुरुष हैं, वो सब के सब जो है शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे, शताब्दियों से, कि मसीह जो आएगा उसका एक स्पेसिफिक साइन बताया जकरिया ने कि गधे पर बैठकर आएगा, गधे पर बैठ के आएगा। और शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे उस भविष्यवाणी के पूरा होने का, उस भविष्यवाणी के पूरा होने का। आज अगर पास्टर के द्वारा यहां कोई प्रोफेसी हो गई तो कल ही हम चाहते हैं प्रोफेसी पूरी हो जाए। हमारे अंदर धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है। परमेश्वर ने जो अपने दास के द्वारा अपनी आत्मा से भरकर बुलवाया है, वो जरूर उस काम को पूरा करेगा। लेकिन उसका एक समय, उसका एक समय है। उस काम में कोई जल्दीबाजी ना दिखाए, स्थिर रहें। परमेश्वर अपना काम करेगा, अपने समय पर करेगा। बाइबल कहती है हर एक काम का एक समय है। पृथ्वी के नीचे जितने भी कार्य होते हैं सबका एक समय है। वैसे ही शताब्दियों से जितने यहूदी ज्ञानी पुरुष थे वो यही सिखाते आ रहे थे, मसीह राजा आएगा, आएगा, गधे पर बैठकर आएगा। और यीशु का गधे पर बैठ के आना वो एक स्पेसिफिक साइन था पूरे संसार के लिए, पूरे यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए।
ना केवल क्रिश्चियंस के लिए, ना केवल ज्यूइश के लिए, आज ये पाम संडे का संदेश जो है दुनिया के सभी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ये जो कार्य हुआ ना केवल इजरायलियों के लिए, ना यहूदियों के लिए, ना क्रिश्चियंस के लिए, और दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है, एक बिगेस्ट इवेंट है ये, जिसके बारे में सबको जानना जरूरी है, पाम संडे के बारे में। और यीशु मसीह जब गधे पर बैठ के आया तो एक साइन था सबको बताने के लिए कि जकरिया ने जो भविष्यवाणी करी वो मैं ही हूं। क्योंकि जकरिया अगर बोलता घोड़े पर बैठ के आएगा तो घोड़े पर तो बहुत सारे लोग बैठ के आए, ये कंफ्यूज रहते, इसीलिए एक ऐसी प्रोफेसी की गई कि अलग से मसीह पता लग जाए, यही है मसीह अलग से ही दिख जाए, इस स्पेसिफिक साइन है। जैसे यीशु ने बोला था कि तुम जाओ फसह के लिए भोज तैयार कर रहे, उसने बोला एक पुरुष तुम्हें मिलेगा जो अपने कंधे पर मटका लेके जा रहा होगा, तुम उसके पीछे पीछे हो लेना। इजराइल में पुरुष कभी भी मटका नहीं उठाते, कभी भी घड़ा नहीं उठाते, लेकिन ये स्पेसिफिक साइन यीशु ने बोला था कि देखते तुम पहचान लोगे इजी और आसान तरीके से। और जब वो जा रहे तो उन्होंने देख लिया कि हाँ मरकुस जो है अपने कंधे पर मटका लेके जा रहा है, वो स्पेसिफिक साइन था जिसको देख के पहचान लिया और उसके पीछे पीछे हो लिए। और यही बात यहां पर बोली गई थी, क्या बोला गया था कि वो गधे पर बैठ के आएगा। यीशु ब्रह्मांड का रचयिता है, वो मसीह राजा है जो आने वाला है, और वो किस पर बैठ के आ रहा है? गधे पर। जो गधे पर बैठ के आया ये उसकी दीनता को दर्शाता है, दीनता को। आज किसी के घर में हम चले जाएं, अगर उसकी चद्दर ठीक नहीं है तो बैठने में हम मुंह बनाएंगे, कहां बिठा रहे हैं, फर्श ठीक नहीं है बैठने में मुंह बनाएंगे, फर्श भी गंदा है। हम एटीट्यूड दिखाएंगे, अगर हमारे पास चार पहिए वाली गाड़ी है तो दो पहिए वाली के साथ बैठने में मैं इस पे बैठूंगा। एटीट्यूड, परमेश्वर एटीट्यूड तोड़ना जानता है, अहंकार को तोड़ना जानता है, कभी नहीं दिखाना। क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ, उसमें पैसे की कमी नहीं थी, आदर सम्मान की कमी नहीं थी, बल ताकत की कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो गधे पर बैठ के आया। लेकिन आज हम एटीट्यूड दिखाते हैं, आज लोगों को अपमानित करते हैं, आज लोगों के घरों में जब जाते हैं तो उनका अपमान करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके बर्तनों को लेकर अपमानित करते हैं, उनके खाने को लेकर अपमानित करते हैं, उनके कपड़ों को लेकर अपमानित करते हैं। परमेश्वर जिस दिन तुम्हारा अहंकार तोड़ेगा, एक एक जोड़ी कपड़े के लिए मोहताज हो जाओगे, एक एक जोड़ी कपड़े के लिए मत दिखाना अहंकार। आज सीखे, अपने मसीह राजा से सीखे कि वो कैसे दीन होके अपने आप को उसने दीन किया, दीन होके गधे पर बैठ के आया। घोड़े पर बैठ के आता तो अलग ही बात दिखाई देती, अलग ही एटीट्यूड होता, अलग ही चीज होती, लेकिन वो उसके बावजूद भी, ब्रह्मांड का परमेश्वर होने के बावजूद वो गधे पर बैठ के आया, दीन किया अपने आप को। यीशु का गधे पर बैठ के आना एक दीनता से भरा एक संदेश था, एक दीनता से भरा एक तरीका था लोगों को सिखाने के लिए, जिसके द्वारा इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म वो गधे पर बैठ के आ रहा है। आज अगर किसी पास्टर के हाथ से एक मुर्दा जिंदा हो जाए, अगले दिन 4 व्हीलर निकल जाती है, थार, महंगी महंगी गाड़ियां, वो उसमें बैठ के आएगा, देखो जी मैंने एक मुर्दा जिंदा किया है, मुर्दा जिंदा किया है। जहां सोचो उसकी दीनता देखो, दीनता। आज जिसके पास 100 लोग हो जाए चर्च में, वो अलग ही लेवल पे पास्टर होता है, अलग ही दुनिया में होता है, मुझसे बड़ा तो कोई पास्टर ही नहीं है। फिर वो जिस चर्च में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, उसको कुछ नहीं समझता, उसको कोई वैल्यू तक नहीं करता। यहां देखे अपने मसीह राजा से सीखे, वो सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास बुद्धि की घटी नहीं थी, ज्ञान की घटी नहीं थी, समझ की घटी नहीं थी, खूबसूरती की घटी नहीं थी, बल और ताकत की घटी नहीं थी, पैसों की कोई कमी घटी नहीं थी, पद की कोई कमी घटी नहीं थी। उसके बावजूद भी वो दीन होके, दीन होके, दीन होके गधे पर बैठ के आया, गधे पर बैठ के आया। और ये एक जबरदस्त एक घटना थी, जबरदस्त घटना थी। और जैसे ही लोगों ने देखा यीशु को गधे पर बैठ के आते हुए, देखते ही शोर मचा दिया, शोर मचा दिया। क्यों शोर मचा दिया? क्योंकि सालों से वो इस भविष्यवाणी के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट के द्वारा वो गुलाम बनाए गए थे। रोमन इंपीरियर ने पूरी तौर से इजराइल को अपने कब्जे में ले लिया था, मंदिर को तोड़ दिया था और पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, और वो चाहते थे कोई हमें इनसे आजाद करे, आजाद करे। तो भविष्यवाणी जो की गई थी मसीह राजा की आने की, वो भविष्यवाणी थी कि वो आएगा, गधे पर बैठ के आएगा। और जैसे ही उन्होंने मसीह को देखा, मैं सच बता रहा हूं, इजराइल में जितने लोग थे उनके चेहरों पे अलग ही मुस्कुराहट, अलग ही आनंद था। क्योंकि यदि आप दुख में, आप जेल में बंद हो जाओ, आप जेल में अगर बंद हो गए, आपके ऊपर कोई भी केस लग गया, जेल में बंद हो गए, तो आप अपेक्षा करोगे किसी ऐसे व्यक्ति से कि आके मुझे छुड़ा दे, छुड़ा दे। और जैसे ही आप देखोगे उसकी शक्ल, अरे आ गया, आपका आनंद नेक्स्ट लेवल पे होगा। वैसे इजरायली यहूदी सालों से, शताब्दियों से गुलाम थे, इंतजार कर रहे थे मसीह राजा आएगा हमें छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के लिए, ना केवल उनको छुड़ाने के लिए, वरन पूरी समस्त मानव जाति को छुड़ाने के लिए।
और जब देखा उन्होंने, वो देखकर पूरी तरह से आनंद से भर गए और खुशी से भर गए। उसके बाद पूरे यरूशलेम में केवल यीशु की चर्चा थी, यीशु की चर्चा थी और उन सब के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। और यीशु गधे पर बैठ के क्यों आया? यहूदी जगत में गधे पर बैठ के आना एक ऊंचा आयाम माना जाता है। यहूदी जगत के अंदर जो है गधे पर बैठ के आना एक ऊंचा आयाम माना जाता है, क्योंकि अब्राहम ने जब अपने बेटे को इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए मोरे पर्वत पर जब वो लेकर जा रहा था, तो जितनी भी बलिदान सामग्री थी वो सारी गधे पर लाद रखी थी। गधे पर लाद के बलिदान सामग्री को वो लेकर जा रहा था, जो इस बात का स्पेसिफिक साइन था कि यीशु मसीह जो गधे पर बैठ के आएगा, यानी वो बलिदान होगा, वो समस्त मानव जाति के लिए वो बलिदान के रूप में गधे पर बैठ के आ रहा है। क्योंकि अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए जितनी भी सामग्री ली थी, मटीरियल चीजें ली थी, वो सारी गधे पर रखी हुई थी और गधे पर ही लाद कर लेकर गया था, गधे पर लाद कर लेकर गया था। और यीशु मसीह गधे पर बैठ के आना एक साइन था कि वो बलिदान होने के लिए आ गया है, वो बलिदान होने के लिए आ गया है। जैसे मोरे पर्वत पे गधा जा रहा था, वैसे ही यीशु मसीह जब इजराइल में आ रहा था तो वो इस बात का साइन था कि मैं बलिदान सामग्री में ही हूं, जो तुम सब के लिए, समस्त मानव जाति के लिए बलिदान होने के लिए आ गया। उसके बाद इसी प्रकार हम देखते हैं दाऊद को, जब दाऊद का अभिषेक किया गया उसका राजा होने के लिए, तो गधे पर बैठ के आया। वो इजराइल में जब उसका राज्य अभिषेक किया गया, शमूएल नबी ने जब किया तब नहीं, वो बचपन में नहीं, जब राजा होने के लिए राज्य के ऊपर अभिषेक किया गया। दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ था। जब उसका अभिषेक करने के लिए उसको ले जाया गया तो गधे पर बैठ के ही आया था राजा दाऊद, उसका अभिषेक किया गया। और वैसे ही उसके पुत्र को जब इजराइल पर राजा बनाना था, सुलेमान को, तब भी उस समय पर वो दाऊद के खच्चर पे ही बैठकर गया और याजकों के द्वारा उसका अभिषेक किया। यानी इसका दूसरा साइन था कि यीशु मसीह जो बैठ के आ रहा है, वो अभिषेक किया वो राजा है, वो राज्य करने आ रहा है, राज्य करने आ रहा है, ये सारी सत्ता वो संभालेगा। आत्मिक राज्य की बात हो रही थी, ना कि उस जगह की, इजराइल की और वहां के लोगों की नहीं। यीशु आत्मिक तौर से वो राजा था और शैतान के साम्राज्य को खत्म करने के लिए आ रहा था, लोगों को आजाद करने के लिए। क्योंकि जो अभिषिक्त व्यक्ति होता है वो ही शैतान को खदेड़ सकता है, शैतान का नाश कर सकता है। और यीशु मसीह गधे पर जो बैठ के आया वो शैतान के साम्राज्य को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए आया, और वो गधे पर बैठ के आया। गधे पर बैठ के आना कोई साधारण घटना नहीं, वो एक साइन था कि ये राजा होने के लिए आ गया है। इसीलिए पूरा इजराइल आनंदित था, मगन था। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने देखा यीशु को गधे पर बैठ के आते हुए देखा, पूरा इजराइल, यरूशलेम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यीशु के आगे आगे कपड़े बिछा दिए, कपड़े बिछा दिए। और कपड़े क्यों बिछा दिए? एक साइन था कि हमने तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार कर लिया है। पुराने नियम में जब येहू को राजा के लिए, उसके लिए भविष्यवाणी की गई और येहू को राजा बनाया गया, और जैसे ही उसके सेना के लोगों ने सुना कि येहू को राजा बनाया गया, उन्होंने सुनते अपने कपड़े उतारे, उसके आगे बिछा दिए। एक समर्पण को दर्शाता है, आगे कपड़ा बिछाना एक समर्पण को दर्शाता है, एक श्रद्धांजलि को दिखाता है, एक आदर को दिखाता है कि हमने तुम्हें इस रूप में स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। वहां के लोगों ने एक बार में ही यीशु को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया था, अपने कपड़े खोलकर उसके आगे बिछा दिए, आगे बिछा दिए। और इस रूप में उसने, उन लोगों ने यीशु को आदर दिया और सम्मान दिया। और उसके बाद यीशु का गधे पर बैठ के आना कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि गधे को हिब्रू बाइबल के अंदर जो कहा जाता है हमार कहा जाता है, और हमार का एक रूट मीनिंग है जिसको होमर कहते हैं, HOMAR, होमर। और होमर का जो मतलब होता है वो मतलब होता है भौतिकवाद, भौतिकवाद या संसार की सेनाएं, यह मतलब होता है। इसका मतलब है जो गधा है, यहूदी जगत में माना जाता है कि गधा जो है सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करता है, सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करता है। गधा बहुत तेज दौड़ नहीं सकता, बहुत तेज चल नहीं सकता, लेकिन परिश्रम बहुत ज्यादा कर सकता है, बहुत परिश्रम कर सकता है। और गधे पे सारा बोझ लादा जाता है, वो परिश्रम कर सकता है। इसी प्रकार, इसीलिए जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने आत्मिक वे में एक बात बोली, आत्मिक तरीके से एक बात बोली, और इंसान को यीशु मसीह ने एक गधे के रूप में ही दर्शाया। यीशु ने क्या बोला मत्ती 11:28 में, हे बोझ से दबे लोगो, हे बोझ से दबे लोगो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है, एक गधे के समान बोझा ढोक के चल रहा है, बोझे में दबा हुआ है, पाप के बोझ में, दुष्ट आत्माओं के बोझ में, बंधनों के बोझ में दबा हुआ है, दबा हुआ है। और वो अपने आप से आजाद नहीं हो सकता, आजाद नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु ने बोला मेरे पास आ। यीशु ने जो बात बोली, ये आत्मिक तौर से बात बोली थी, ये स्पिरिचुअल रल में बात बोली थी, आध्यात्मिक तौर से बात बोली थी। जितने बोझ से दबे इंसान हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। यानी यीशु मसीह ने खुद इस बात को कह के एक घोषणा कर दी कि मैं ही हूं जो तुम्हें तुम्हारे बोझ से विश्राम दे सकता हूं।
पापों का बोझ, दुष्ट आत्माओं का बोझ, श्रापों का बोझ, शैतान का बोझ जो तुम्हारे पे लदा हुआ है, जो उसने लाद रखा है, उससे केवल मैं ही हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं। विश्राम देने का अर्थ होता है, यीशु मसीह ने विश्राम देने के बारे में बोला। जब परमेश्वर ने 6 दिन पृथ्वी बनाई तो 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया और बोला मेरे विश्राम में वो व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे जो पाप में डूबे होंगे। यीशु के कहने का मतलब तो विश्राम यानी स्वर्ग में जहां तुम्हें विश्राम मिलेगा। हम सबको विश्राम कहां मिलने वाला है? पृथ्वी पर जब तक जीवित हो काम तो करना पड़ेगा बेटा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, उसमें तो लगे रहना पड़ेगा। वो विश्राम जो था वो परमेश्वर के विश्राम यानी स्वर्ग में प्रवेश करना। ईश्वर का मैं ही हूं तुम्हें पापों से, श्रापों से आजाद करूंगा, मैं ही हूं जो तुम्हें विश्राम दूंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा। हालेलुया। और यूहन्ना 14 बताता है, ईश्वर ने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। और यीशु ने इस बात को आत्मिक तौर से कह के एक घोषणा कर दी, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, नाश ना होगा। यीशु मसीह ही है जो तुम्हें पापों से, श्रापों से, दुष्ट आत्माओं से, शैतान से, गंदी आदतों से बाहर निकाल सकता है और कोई भी नहीं, केवल यीशु मसीह। इसीलिए उसने उस बात को बोला और बोल के पूरी तौर से उसने आत्मिक जगत को हिला के रख दिया। शैतान को डायरेक्टली यीशु चैलेंज कर रहा था, डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। उसने बताया मैं आ गया हूं, आ गया हूं। शैतान को लगा कि यीशु के खिलाफ अपने पूरे इजराइल को कर दिया है, पूरे रोमन साम्राज्य को कर दिया, यीशु अगर आएगा मारा जाएगा। यीशु को पता था यदि मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मुझे घात किया जाएगा। उसके बावजूद भी यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया। क्यों? एक विजय को लेने के लिए, एक विजय को लेने के लिए उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, विजय प्रवेश किया उसने। और विजय प्रवेश इसीलिए कहा जाता है शैतान को हराने के लिए, दुष्ट आत्माओं को नाश करने के लिए, शैतान की सारी ताकतों को तोड़ने के लिए, शैतान के हाथ में जो कुंजियां थी, जो अथॉरिटी थी, उसके हाथ से लेने के लिए यीशु यरूशलेम में एंड पॉइंट जो था, सेंटर पॉइंट था, वहां पे आ गया था। और पूरे इजराइल में चर्चा थी, यीशु की चर्चा थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब यीशु आए, यीशु के स्वागत में लोगों ने पाम ब्रांचेस ली, ये खजूर की डालियां ली, इसको लेके ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, होशाना होशाना होशाना। वो पुकारने लगे। ऐसा क्यों चिल्ला रहे थे? वो क्यों ऐसा चिल्ला रहे थे? क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि होशाना का मतलब होता है हिब्रू भाषा में बचाने वाला या छुड़ाने वाला। होशाना का यह मतलब होता है। और यीशु मसीह के लिए बोला गया वो उद्धार करता है, जो अपने लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा यानी छुड़ाएगा। सेवियर, उद्धार करता को इंग्लिश में सेवियर कहते हैं, इसीलिए वो होशाना होशाना पुकार रहे थे। हमारा उद्धार करता आ गया है, हमें बचाने वाला आ गया है, इसीलिए वो चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। और उनको लग रहा था कि यीशु जो हमें रोमन गवर्नमेंट से आजाद करने के लिए आया है, एक फिजिकल वॉर करने आया है, इनको हरा देगा, मसीह राजा हरा देगा और वापस से इजराइल में एक शांति आ जाएगी, इजराइल में हम आजाद हो जाएंगे। उनका माइंडसेट था कि वो जो है रोमन गवर्नमेंट को हराने के लिए आया है, यीशु मसीह राजा उनको हराने के लिए आया है। वो फिजिकल फॉर्म में सोच रहे थे। यीशु आया था एक युद्ध लड़ने के लिए, यीशु आया था हराने के लिए, लेकिन रोमन गवर्नमेंट को नहीं, शैतान को हराने के लिए आया था, दुष्ट आत्माओं को हराने के लिए आया था और शैतान के हाथ से सारे अधिकार को छीनने आया था और हम लोगों को बचाने के लिए आया था। इसीलिए वो चिल्ला रहे थे होशाना होशाना होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। आज जब तुम्हारे घर में प्रभु के दास आते हैं, वो प्रभु के नाम से आते हैं। इज्जत आदर करना, इज्जत आदर करना, प्रभु के नाम से आते हैं। इसलिए बाइबल बोलेगी धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, यानी प्रभु जिसको भेजता है तुम्हारे घरों में जो आता है, तुम्हारे घर में ब्लेसिंग्स आती है। वो तुम्हारे घर के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तुम्हें काउंसलिंग करते हैं, तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, तुम्हें सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, यानी प्रभु की ओर से भेजा गया है। और हमेशा एक सेवक जो चुना जाता है उसको भेजा हुआ ही कहते हैं, जिसको नियुक्त किया जाता है उसे भेजा हुआ ही कहते हैं कि परमेश्वर ने इसको भेजा है अपने काम के लिए। इसीलिए यहां पर ये जो लोग चिल्ला रहे थे धन्य है धन्य है धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, और कह के पुकारने लगे हमारा बचाने वाला आ गया है, हमारा बचाने वाला आ गया है। ना केवल यीशु यरूशलेम वासियों को बचाने के लिए आया था, वह समस्त मानव जाति को बचाने के लिए आया था, समस्त मानव जाति को, सबको बचाने के लिए आया था। वो यीशु मसीह जब आया तो लोगों ने स्वागत करने के लिए ये पाम ब्रांचेस क्यों ली थी? इसका क्या मतलब है? ये साइन है रोमन इंपीरियर में और ग्रीक राज्य के अंदर और यहूदीवाद के अंदर खजूर की डालियां हाथ में लेने का मतलब है एक विक्ट्री का साइन, एक विक्ट्री का साइन कि एक जयवंत हमने कोई कार्य किया है, हम जयवंत हो गए हैं, उस काम के लिए हाथ में खजूर की डालियां ली जाती थी। ये रोमन इंपीरियर के अंदर भी और ग्रीक इंपीरियर के अंदर भी, उसके अंदर भी ये माना जाता था
और यहूदीवाद के अंदर भी ये बात मानी जाती है कि खजूर की डालियां लेकर अगर उठा रहे हैं तो एक विजय का संकेत है, एक जय होने का संकेत है। इसीलिए उन लोगों ने हाथ में डालियां ली और उठा के चिल्लाने लगे, हम विजय हो गए हैं क्योंकि हमारा राजा आ गया है, हमारा राजा आ गया है, हमारा राजा आ गया है। वो आनंद से भर गए थे। अब समय आ गया है हमारी आजादी का, अब समय आ गया है हमारे छुटकारे का। वो नेक्स्ट लेवल का आनंद था उनका, नेक्स्ट लेवल का। इसीलिए खजूर की डालियां हाथ में लेकर आए और प्रकाशित वाक्य बताता है स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ है, उनके हाथ में खजूर की डालियां, और वो एक ही शब्द पुकार रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी तारीफ हो, उसकी प्रशंसा। यानी जिस परमेश्वर ने हमें विजय दिलाई, विजय दिलाकर और हमें जयवंत जीवन दिया, हम स्वर्ग में प्रवेश कर गए। वो एक साइन था। स्वर्ग में खजूर की डालियों का मतलब है यीशु मसीह हम सबको जयवंत जीवन देने आया, जयवंत जीवन देने आया। और यीशु मसीह का ये उद्देश्य था कि हमें वो एक जयवंत जीवन दिए, जयवंत जीवन दे, और हम प्रभु यीशु के साथ साथ जयवंत जीवन को जिए। ये पाम संडे के बारे में आज आप जान रहे हैं। इस पाम संडे के बारे में सीखना जरूरी है। लेकिन जैसी फरीसियों ने सुना कि लोग चिल्ला रहे हैं होशाना होशाना, वो अंदर से जल उठे, राख हो उठे कि एक भविष्यवक्ता को इतना आदर, इतना सम्मान दिया जा रहा है। और उन्होंने बोला यीशु को, अपने चेलों को डांट, ये क्या बोल रहे हैं, होशाना होशाना, डांट अपने चेलों को। यीशु ने बोला, अरे ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, तुम रोक नहीं पाओगे, तुम रोक नहीं पाओगे। अगर मेरे चेलों को तुमने रोक दिया, ये पत्थर चिल्लाएंगे होशाना होशाना, ये पत्थर भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए, अब्राहम की संतान उत्पन्न कर सकता है इन पत्थरों से। ध्यान रखिए। और फरीसी लोग जल उठे, राख उठे, क्योंकि उन्होंने वो देख लिया जो शताब्दी से वो खुद प्रचार कर रहे थे, वो खुद सिखा रहे थे, आएगा मसीह राजा गधे पर रहेगा और पूरा यरूशलेम मगन होगा, जय जयकार कर रहा होगा। और वही घटना इन्होंने देखी। उसके बाद पूरे यरूशलेम में हलचल, पूरे यरूशलेम में हलचल थी। और यीशु जो है मानव जाति के उद्धार के लिए, एक विक्ट्री लेने के लिए उसने प्रवेश कर दिया। आज आप में से बहुत से लोग हैं जो चर्च में बैठे हैं, इस पाम संडे की सर्विस को सुन रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, अब आपको अगर विजय जीवन जीना है तो आपको आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ेगा। यीशु की हर एक घटना आत्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आत्मिक राज्य से जुड़ी हुई है, आत्मिक बातों से जुड़ी हुई है। कोई साधारण प्रचार नहीं है, ये साधारण बातें नहीं कि हमने पढ़ी और समझ लेंगे, एक आत्मिक बातें। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपको जयवंत जीवन दे तो आपको भी आत्मिक राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा, आत्मिक राज्य को समझना पड़ेगा। और यीशु आत्मिक राज्य में प्रवेश कर गया। उसने अकेले ही चैलेंज किया शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, उसकी सेना। यीशु ने खुद चैलेंज किया, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। उनको लगा हम घेर के मारेंगे यीशु को, लेकिन यीशु खुद ही आ गया, मैं आ गया हूं, आओ तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता हूं। उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, हथियार उठाए, वेपन्स उठाए, लोगों को भड़काया, शैतान ने सब कुछ कर लिया, लेकिन यीशु चुप रहा। यीशु शांत होके आया, उसने अद्भुत कार्य किया। और यहूदीवाद में गधे को शांति का प्रतीक भी कहा जाता है, शांति का प्रतीक। और यीशु मसीह गधे पर बैठ के आया, इसका मतलब था यीशु शांति का राजा है, वो तुम्हें शांति देने आया है, शांति देने आया है। इसलिए बोला गया यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो तुम्हें अपनी शांति देने आया है। लोग जब यीशु के पास आते हैं, क्यों उन्हें एक शांति मिलती, एक शांति आ जाती है उनके अंदर, एक स्थिरता उनके अंदर आ जाती है, कलेश उनके जीवन से खत्म हो जाता है, वो शांति से भर देता है, शांति से। और यीशु मसीह ने यरूशलेम में ये विजय प्रवेश किया, यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। और वो चाहता है कि मेरे बच्चे भी विजय प्रवेश करें। आज से निर्णय ले, आज से निर्णय ले अपनी जिंदगी में, जैसे यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया और वो उससे लड़ने के लिए, उसे हराने के लिए, हमें बचाने के लिए, समस्त मानव जाति को बचाने के लिए यरूशलेम में वो एंटर हुआ, यरूशलेम में वो प्रवेश किया उसने। वैसे हमें भी आत्मिक राज्य में प्रवेश करना है, हमें लोगों के घरों में जाना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, प्रचार करने के लिए, यीशु के बारे में बताने के लिए, जयवंत जीवन लोगों को देने के लिए, क्योंकि यीशु ने हमें जयवंत जीवन दिया है। और वो चाहता है इस जय के उत्सव में जो हम चल रहे हैं, हम दूसरों को भी जयवंत जीवन प्रदान करें। हालेलुया। और आज हमने पाम संडे के इस मैसेज को, इस सरमन को सुना और हमने जाना कि यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है और कितनी अद्भुत बातें इसमें छुपी हुई थी। आज हमने सब कुछ जान लिया, तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं राजा, आज के संदेश के लिए, आज के वचन के प्रचार से प्रभु अपने लोगों से आपने बात करी है। और आज सबको प्रभु पाम संडे के बारे में आपने अद्भुत रीति से सिखा दिया।
आपने उस गधे के बारे में बता दिया, आपने प्रभु पाम ब्रांचेस के बारे में बता दिया, आपने मेरे परमेश्वर उन कपड़ों के बारे में बता दिया जो प्रभु जी आपके आगे बिछाए गए। मेरे परमेश्वर, आज अपने लोगों को प्रभु जी आत्मिक समझ से आपने भरा है, आत्मिक बुद्धि और ज्ञान से भरा है। मेरे प्रभु, हर एक को छू लेना प्रभु, हर एक को स्पर्श करना मेरे परमेश्वर, जिन्होंने इस संदेश को सुना है और वो आज से विजय प्रवेश प्रभु जी आपके नाम में करने पाए। राजा, जैसे आपने विक्ट्री को हासिल करी वैसे ये भी विक्ट्री को हासिल करे, क्योंकि आपका वचन कहता है जो जय पाएगा वही स्वर्ग जाएगा, जो जय पाएगा वही स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन पर बैठेगा, जो जय पाएगा उसी को वो मुकुट मिलेगा। हे मेरे परमेश्वर, आज अपने बच्चों को जयवंत जीवन दे राजा, ताकि ये जयवंत जीवन जीने पाए। जैसे आपने परमेश्वर विजय प्रवेश किया, वैसे हर दिन ये अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने देश में, अपने इलाके में जहां भी प्रवेश करे, ये विजय होते चले जाए, ये सफल होते चले जाए, ये समृद्ध होते चले जाए और ये आपकी महिमा को करते चले जाए। राजा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। राजा, हम सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।